आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत अपना 50वां कोर्स लॉन्च कर दिया है। अक्टूबर का दोस्तों ये कोर्स है और इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के द्वारा दोस्तों आपकी वैकेंट पोस्ट को भरा जाता है। मेल और फीमेल दोस्तों इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये ऐसी पोस्ट है दोस्तों, आपकी एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है और इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होती। डायरेक्ट दोस्तों एसएससी क्या करता है, आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन दोस्तों आपका एसएसबी लेता है। अगर आप दोस्तों एसएसबी को यानी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको लेफ्टिनेंट से प्रमोशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस, बट बिफोर यू बिगिन दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा इसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वैकेंट पोस्ट के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप अनमैरिज होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए दोस्तों। और चाहे आप एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले हों या फिर दोस्तों वर्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी वाले हों, सभी के लिए दोस्तों ये नियम लागू रहेगा। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आपकी वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में डिटेल करेंगे कि आपकी वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम जानेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस वैकेंसी में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि आपका ये ऑनलाइन का प्रोसेस है वो कब से शुरू हो रहा है। सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों 16 जून से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस चालू हो चुका है और 15 जुलाई दोस्तों यानी एक महीने का आपको समय मिल रहा है। तो एक महीने के अंदर दोस्तों जाइए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां से दोस्तों वैकेंट पोस्ट को भरिए और देश की सेवा करने का जो मौका मिला है उसको भुलाइए। आगे दोस्तों हम चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस वैकेंट पोस्ट के लिए। तो दोस्तों सभी वैकेंट पोस्ट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आप नेशनलिटी जो है इंडियन की होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन होने चाहिए। बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या हो सकती है दोस्तों, तो एज लिमिट दोस्तों एनसीसी कैंडिडेट के लिए, एनसीसी हो या फिर आप दो बैटल कैजुअल्टी से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए दोस्तों एज क्राइटेरिया एक रहेगी। 19 से 25 वर्ष दोस्तों आपकी एज क्राइटेरिया होगी। और एज की गणना जो काउंटिंग की गई दोस्तों वो आपकी होगी 1 जुलाई 2021, यानी 1 जुलाई की दोस्तों आप 19 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं। और आपकी दोस्तों जो उम्र है वो 2 जुलाई 1996 के पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2021 को आप 19 वर्ष और 2 जुलाई 1996 को आप 25 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। यहां से दोस्तों आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। आगे दोस्तों देखते हैं क्या क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए क्या है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी दोस्तों कोई भी आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किए हों, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम आपका 50% मार्क्स से दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सभी जो आपका चाहे हर सब्जेक्ट में दोस्तों आपका 50% आपका अनिवार्य रहेगा। अगर आप 50 नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में कम पाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। आपका ये पोस्ट दोस्तों वैकेंट रह जाएगी, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर जो है एनसीसी क्या होना चाहिए, आपका ग्रेडिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट किए हैं और उनका सी ग्रेड है तो सबसे पहले जान लीजिए वो दोस्तों इस वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा नंबर दोस्तों जिन्होंने सी में बी ग्रेड प्राप्त किया है दोस्तों वो तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक उनके लिए थोड़ी सी निराशा भरी खबर रहती है कि उनके दोस्तों ऑनलाइन तो कर देते हैं बट उनका दोस्तों क्या होता है वो कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या होता है ऊपर से छांटा जाता है दोस्तों। तो वहां पर जिसके एनसीसी सर्टिफिकेट में दोस्तों ए ग्रेड है दोस्तों उन्हीं का कॉल लेटर आता है। तो इस बात का काफी लोगों को बुरा लगेगा, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये क्या करते हैं, कुछ छटनी करके ऊपर से फॉर्म को फिलअप करते हैं, लेते हैं, उसके बाद जितने भी वैकेंट पोस्ट है दोस्तों उसी के आधार पर आपके लिए एसएसबी के थ्रू बुलाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये नहीं चाहते कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो। तो जिन भाइयों का एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और उनका ए ग्रेड है तो उनका तो दोस्तों 110% श्योर है कि उनका कॉल लेटर आएगा। लेकिन जिनका बी ग्रेड है दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा डाउट रहता है, उनका कॉल लेटर वापस नहीं आता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर यह मेंशन किए हैं कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अगर आप अपेयरिंग में है, लास्ट ईयर आपका अपेयरिंग चल रहा है यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका 3rd ईयर है, तब भी दोस्तों आप इस वैकेंट पोस्ट को भर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया। लेकिन दोस्तों जो आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट दोस्तों आपका कंफर्मली बना होना चाहिए। इसमें दोस्तों अपेयरिंग नहीं चलता क्योंकि इसमें ग्रेड मांग रहे हैं साफ साफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वो आपका अपेयरिंग चल सकता है, लेकिन एनसीसी सी सर्टिफिकेट का दोस्तों आपका अपेयरिंग नहीं चलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो जिनकी कैजुअल्टी हुई है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत। दोस्तों जिन की कैजुअल्टी है उनके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उनके लिए दोस्तों सेम है, बाकी सेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिए हैं कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका किसी भी संस्थान से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी आगे क्या दिए दोस्तों, आगे आपका दिए हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैटल कैजुअल्टी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर क्या किए हैं, आप कौन कौन होने चाहिए, यहाँ पर क्या क्या आपकी क्राइटेरिया है। किल्ड ऑफ द एक्शन, डाइड ऑफ द वर्ड, इंजरीज, अदरवाइज ये दिए हैं, और इंजर्ड दिए हैं। और आप अगर सेना में आप सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर वर्क करते हुए मिसिंग हो गए हैं तब भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी बैकएंड पोस्ट कितनी है। तो बैकएंड पोस्ट की बात करें तो दोस्तों आपकी टोटल बैकएंड पोस्ट है दोस्तों 50 पोस्ट है दोस्तों आपकी, कितनी मेल की, यानी दोस्तों आपकी मेल की 50 पोस्ट है, जिसमें आपकी जनरल की यानी एनसीसी वालों की कितनी है 45 पोस्ट। तो दोस्तों आपकी जनरल यानी एनसीसी वालों की है। 5 पोस्ट दोस्तों आपकी क्या है, जिनकी बैटल कैजुअल्टी हुई है उनकी 5 पोस्ट है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। और आप बात करते हैं दोस्तों फीमेल की कितनी पोस्ट है, तो फीमेल की भी दोस्तों 5 पोस्ट है, जिसमें 4 तो आपकी जनरल की है और एक फीमेल दोस्तों जिनकी बैटल कैजुअल्टी हुई है उनकी पोस्ट है। दोस्तों ये कहने की 50 पोस्ट है, मैं आपको गारंटी देता हूं हर बार दोस्तों इसमें कम से कम 15 से 20 पोस्ट आपकी खाली जाती है। ऑल इंडिया की दोस्तों वैकेंसी होती है, बट इसमें क्या होता है ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है दोस्तों, और इसमें कोई भी रिटर्न आपका एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एसएसबी के थ्रू सिलेक्शन होता है। लेकिन बात वही होती है ना दोस्तों, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है, बहुत सारे दोस्तों आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट है वो पास नहीं हो पाते। कई स्टूडेंट हो तो बिहेवियर की वजह से फेल हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, आप लोग जम के तैयारी करिए। बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं, वहां पर अपने स्किल डेवलपमेंट की क्लास करिए, और हो सके तो दोस्तों खुद ही 1-2 घंटे अपना स्किल डेवलपमेंट करिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए, क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। तो ट्रेनिंग दोस्तों आपकी होती है कि 49 वीक की होती है आपकी, यानी 49 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग होती है। लगभग दोस्तों ये बन जाता है आई थिंक 300 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है। और ये ट्रेनिंग होती है दोस्तों आपका ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप इस एसएसबी को यानी क्लियर करेंगे तो सबसे पहले आपका लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों लिखा है ऑन कमीशन, और उसके बाद कैप्टन का प्रमोशन होगा, उसके बाद मेजर का, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद फिर आपका टीएस कर्नल के रैंक पर प्रमोशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एज कितने साल, आपको 2 साल कैप्टन रहना होगा, तब आप क्या कह सकते हैं आप मेजर बन सकते हैं, और 6 वर्ष के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, और 26 साल के बाद दोस्तों आपको कर्नल बनाया जाएगा। बाकी दोस्तों आपका एग्जाम होगा, उसके थ्रू आपका ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जितने भी पोस्ट होते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं दोस्तों इसी तरीके के दोस्तों वीडियो आपका